Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel English Seekers 9. This is part second of Basis of English Language. Part 1 अपलोड हो चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड कनेक्टेड रहें क्योंकि इस सीरीज़ में आपको बेसिक टर्म्स जो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी आप डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश का पोर्शन ज़रूर आता है, तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा. सो हेयर आर द टेबल ऑफ कंटेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइग्राफ, कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कंपाउंड वर्ड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड. ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम मिस्टेक इसी में करते हैं. एनाग्राम. सो लेट्स सी दीज टर्म्स एंड द फर्स्ट इज़ ट्राइग्राफ. ट्राई मीन्स 3 और ये 3 लेटर्स का ऐसा ग्रुप होता है जो सिंगल साउंड देता है मीन्स. एंड ये जो 3 लेटर्स होते हैं ये कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वोवल भी हो सकते हैं और मे बी दोनों हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड मैच. इस वर्ड मैच में जो लास्ट के 3 लेटर हैं TCH, इनकी अपनी अपनी साउंड है, यानी हर साउंड प्रोनाउंस हो रही है और वो इम्पॉर्टेंट है. लेकिन ये इकट्ठा जब बोलेंगे तो ये एक साउंड आएगी, जैसे मैच H की साउंड आ रही है. And here are some exercise of trigraph. First is IGH means night और साइट में IGH आ रहा है. I देखिए वोवल है, बाकी कॉन्सोनेंट है तो मिक्सचर भी हो सकता है. लाइक नाइट, आइट, ये आइट की आवाज़ जो है ना ये इसको ट्राइग्राफ कहेंगी. एंड मैच, कैच, H की जो आवाज़ आ रही है लास्ट पे इसको ट्राइग्राफ कहेंगे. और ब्रिज और जज में जो DGH की आवाज़ आ रही है वो उसको कहेंगे. अब आप स्केच में देखें कि आपको कौन सा लगता है कि कौन से ट्राइग्राफ है, तो ये आप खुद देखें TCH स्केच में स्केच TCH की साउंड जो है वो एक साउंड, तीनों लेटर जो है एक साउंड दे रहे हैं. वेट GHT, 8 GHT, ये साउंड 3 लेटर्स एक साउंड दे रहे हैं, इनको ट्राइग्राफ कहते हैं. एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ कॉन्सोनेंट क्लस्टर. कॉन्सोनेंट क्लस्टर वो होता है, कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है वोवल के अलावा वाले. क्लस्टर क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मीन्स 2 कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप या 2 कॉन्सोनेंट्स जो अपनी अपनी साउंड रखते हैं. लाइक अब आप देखेंगे प्रॉब्लम में PR जो है ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, लेकिन प्रो P की साउंड भी आ रही है और R की साउंड भी आ रही है. एंड लैम्प में MP, लैम्प M की साउंड भी आ रही है, P की भी आ रही है. ट्री में TR, ट्री T और R की साउंड आ रही है. पेरेंट में NT, एंड पे एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ना, और कॉन्सोनेंट क्लस्टर में वोवल नहीं आता. तो आपको एक वर्ड अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी दूं तो आपको उसमें जज कैसे करेंगे कि उसमें वोवल नहीं आएगा, यानी 2 या 3 ऐसा ग्रुप जिसमें वोवल ना हो तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कराता है किसी भी वर्ड में. एंड यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर की. मीन्स अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में क्लस्टर आ रहा है तो उसको हम इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे, जैसे ग्रेप्स में GR. अब ये 2 वर्ड्स का क्लस्टर है क्योंकि आगे A आ रहा है तो वो वोवल हो जाएगा, लेकिन हमें वोवल नहीं सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने हैं. फ्लेम, जैसे आगे थर्ड वर्ड जो थर्ड लेटर है वो A है तो वो वोवल हो जाएगा, तो FL. एंड शेल में थर्ड लेटर जो E है तो SH. तो ये हैं तो इकट्ठे लेकिन इनकी जो साउंड है वो प्रॉपर हर लेटर की साउंड आ रही है प्रोनाउंस करते हुए. एंड फाइनल क्लस्टर वो होता है जिसकी वर्ड के एंड पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर बने, लाइक मिल्क. तो L के I को भी क्यों इंक्लूड नहीं किया क्योंकि I वोवल हो जाएगा. एंड ब्लाइंड ND, तो थर्ड लेटर जो है वो I है तो वो वोवल हो जाएगा, लेकिन हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने होते हैं तो ये लास्ट पे जो आए उनको फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो 2 वर्ड्स को मिलाकर एक लफ्ज़ बने, यानी वो एक मतलब दे. मींस जिन 2 वर्ड्स को मिलाकर कंपाउंड वर्ड्स बनता है वो अलग अलग भी एक मीनिंग दे रहा होता है. फॉर एग्जांपल सैंड, पेपर. तो सैंड भी एक अपना मीनिंग है पेपर, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो ये मीनिंग थोड़ा डिफरेंट देते हैं. लाइक सैंड पेपर का मतलब होता है कि एक रफ़ टाइप ऑफ पेपर जो सरफेस को क्लीन और स्मूथ करने के लिए यूज़ होता है. जैसे आप रेगमार कह रहे हैं तो वो हम लोग मोस्टली आप पेंट करवाएं वॉल्स पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको स्मूथ करते हैं, तो वो यूज़ होता है उसको सैंड पेपर कहते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. इसकी 3 टाइप्स हैं, ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स एंड हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. हम मोस्टली मिस्टेक इन्हीं में ही करते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी है और कन्फ्यूजन भी होती है मोस्टली जब हम रीड आउट करते हैं. तो आज आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स सी. ओपन कंपाउंड वर्ड्स, इसमें बीच में स्पेस होती है वर्ड्स के. लाइक स्कूल, बस. तो अब स्कूल आप पूछेंगे कौन सा स्कूल, बस कौन सी बस, किस टाइप की, लोकल या स्कूल. तो जब मैं स्कूल बस की बात करूँगी तो वह स्पेसिफिक बस को शो करेगा. लिविंग रूम, लिविंग एक अलग सेंस देता है, रूम एक अलग. जब लिविंग रूम की बात करें तो वो कंपाउंड वर्ड्स बनकर एक मीनिंग देते हैं.
क्लोज कंपाउंड वर्ड्स, इनमें स्पेस नहीं होती बीच में, मोस्टली नाउन होते हैं जैसे कीबोर्ड, नोटबुक, बुक स्टोर। एंड द थर्ड टाइप इज हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, इनमें हाइफन होता है बीच में और मोस्टली एडजेक्टिव्स होती हैं। मदर इन लॉ, इसका मतलब ये है कि इन इंडिविजुअल से बाय बर्थ आपका रिलेशन नहीं है लेकिन लीगल रिलेटिव्स हैं। एंड अदर कंपाउंड वर्ड्स लाइक दैट इज सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। एंड द नेक्स्ट इज मैरी गो राउंड, ये एक ऐसा झूला होता है जिसकी एनिमल फिगर्स होती हैं, वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है। तो इस तरह डिस्टिंक्शन होती है कंपाउंड वर्ड्स में। एनाग्राम, एनाग्राम एक ऐसा वर्ड होता है अगर उसके लेटर्स को रीअरेंज किया जाए तो एक और अदर मीनिंगफुल वर्ड बनता है, जैसे टेल, लेट, डिम, DIM, MID, इसको चेंज करके एक और मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू अगेन।